हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइव में। जो कि करंट अफेयर चलाया जा रहा है एडिटोरिया का, जो कि आया है 2020 और 21 का जो करंट अफेयर आया है। तो टॉप 50 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। बताना है कि किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ये जो किया गया है दुबई में। ये कहाँ किया गया है? ये दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में। ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है पहला कोयला आधारित पावर प्लांट दुबई में किया गया है और ये कहाँ है? यूएई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2020 में किस देश में 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट है, अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया है? अफगानिस्तान ने जो किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के एक साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, शहतूत बांध। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है शहतूत बांध बनाए गए। ये जो है काबुल नदी पर, शहतूत बांध कहाँ है? तो काबुल नदी पर ये जो है बांध बनाया गया, शहतूत बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 7.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, फगवाड़ा में किया है। फगवाड़ा कहाँ है? ये जो है पंजाब में है। फगवाड़ा कहाँ है? ये जो है पंजाब में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में जो 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये फगवाड़ा में। फगवाड़ा कहाँ है? तो पंजाब में। चलिए नेक्स्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये जो है ऑप्शन नंबर ए, तरुण गोगोई जो है असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया गया है। यह महोत्सव हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जो है शिलोंग मेघालय में आयोजित किया जाता है, जो कि 2020 में रद्द कर दिया गया कोविड-19 महामारी के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए, मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये जो है प्रतिबंध लगा दी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? माने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सेंस आसियान 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। ये जो है इंडोनेशिया के द्वारा आसियान 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की जाएगी। और ये आसियान की स्थापना जो है 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसे कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं? 10। चलिए नेक्स्ट है कि अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ये जो है दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश। ऑप्शन नंबर सी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? ये जो है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी
फॉर ऑल, ये जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन थीम क्या है, ये कहाँ मनाया गया? ये सऊदी अरब में 2020 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। इसका थीम ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत संकल्प मनाने की घोषणा की है। ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 2024 तक। चलिए नेक्स्ट है कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? तो ऑप्शन नंबर डी 24.56%। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ट्रूबलेंस ट्रम्प द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रूबलेंस ट्रम्प द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। ऑप्शन नंबर डी से ए और बी। नेक्स्ट एक WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया? WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दीपिका पादुकोण को WEF क्रिस्टल अवार्ड से भारतीय कलाकार दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड थाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी मसाज की एक विधि है। ये जो है नुआड थाई जो है एक मसाज की विधि है। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? ग्रेटा थनबर्ग का संबंध जो है किस देश से है? ऑप्शन नंबर सी स्वीडन से है। चलिए नेक्स्ट है कि 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर NS धर्म शक्ति। ये जो 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास हेतु ये जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर NS धर्म शक्ति को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य को। चलिए नेक्स्ट है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया क्या नाम रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये जो ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी ये जो असम राज्य द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है कि सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू की गई है? नाडू नेटू योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? ये जो है देख लेते हैं ऑप्शन जो है ऑप्शन ये जो है इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है भारत देश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिहार राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान। चलिए नेक्स्ट है कि एवरी वोट काउंट पुस्तक लेखक कौन है?
तो ऑप्शन नंबर डी है नवीन चावला। ये जो है भी वोट काउंट जो है नवीन चावला की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल और प्रिटोरिया। चलिए नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया में उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? उन्नत भारत अभियान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी से देखो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? ये जो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। देखिए भारत का पहला विदेशी पार्क कहाँ खोला गया है? मुंबई में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने के लिए अनिवार्य किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंजी एक्सपो। तो ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा। चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? ये जो नसीम शाह बने हैं। ये जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी है, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी बने हैं जो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? ऑप्शन नंबर सी नोवाक जोकोविच। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है कि बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है? देखिए बजट 2020 में कब तक किसानों की आयु को दोगुना करने की बात की गई है? ये जो है 2022 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी मिग 27 को। नेक्स्ट एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी लियो कार्टर। ये जो है लियो कार्टर बना है। ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है जो कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना है लियो वार्टर। ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आर रामानुजन। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कोआला। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑपरेशन ट्विस्ट जो है किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विधायकों से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 126वां। नेक्स्ट है कि रिश्त 2 BRI का परीक्षण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है PSLV C48। ये जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य द्वारा किया गया पशु किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान में किस देश में उड़ान भरी?
ऑप्शन नंबर ए कनाडा। नेक्स्ट एक दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि डेली बेस पर वीडियो आएगा करंट अफेयर के एडिटोरिया का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर, ये जो है ऑप्शन नंबर 45 का ए भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है कि राम सागर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय बिहार में। ये जो है कांवर झील कहाँ है, राम सागर स्थलों की सूची में कांवर झील बेगूसराय बिहार। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजू साकाला शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है। ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। नेक्स्ट है कि कमिटमेंट इन रिस्किंग इंडक्टिबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 129वां है। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी द्वारा हाल ही में राम राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों ये जो एडिटोरिया का 2020 और 21 का जो करंट अफेयर आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।